गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8th में चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका 9th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? कि क्या क्या प्रिकॉशन, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक वे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एंटीबायोटिक वे दवाई होती है, मेडिसिन होती है जिसको हम किसी वायरस के अगेंस्ट देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या काम करती है हमारी बॉडी में? जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो भी वायरस हमारे बॉडी में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप रहा है, जो पैदा हो रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, उनके विकास को रोक देते हैं या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार कर डेड कर देती है। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी आगे फर्दर बीमार नहीं होती, वो आसानी से ठीक हो पाती है। तो देखिए हम पढ़ते हैं क्या होता है। आंसर एंटीबायोटिक, दीज आर दोज केमिकल सिक्रेशन, ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेशन है विच आर सिक्रेटेड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किन से निकलते हैं। सिक्रेटेड का मतलब है जो निकलते हैं किन से, बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, निश्चित प्रकार के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो एंटीबायोटिक्स होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होती हैं। एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द होस्ट, और इनको हमारे शरीर में जब ये हमारे शरीर में जाती हैं तो ये क्या करती हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, उनको आगे और ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। विदाउट हार्मिंग द होस्ट, होस्ट वो होता है जिसने कोई मेडिसिन लिया, जिसने एंटीबायोटिक ली है, तो उसको ये कभी भी हार्म नहीं पहुंचाती, उसको किसी भी तरह का इससे नुकसान नहीं होता। तो आपका एंटीबायोटिक समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने एक एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका क्या नाम था, एन इंग्लिश साइंटिस्ट इन 1929 डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जिसने खोज की थी, जो पेनिसिलिन है आज बहुत ज़्यादा जो फेमस है, वो किससे बनती है, फंगी। हमने पीछे पढ़ा था फंगी क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये पेनिसिलिन बनती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमें लिखना है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक को ले रहे हैं। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, हमें जो सावधानियां रखनी चाहिए वो नीचे दी गई हैं। तो फर्स्ट है इसमें, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें जो भी मेडिसिन लेनी है, एंटीबायोटिक लेनी है, तो हमें वो किसकी एडवाइस पे, किसकी सलाह पे लेनी है, क्वालिफाइड डॉक्टर, जो बहुत एक अच्छा डॉक्टर है, जिसको काम करते बहुत टाइम हो चुका है, एक्सपीरियंस है उसको, या फिर जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है जैसे MBBS डॉक्टर है, उनसे हमें सलाह लेकर ही कोई एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, कोई भी दवाई लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सलाह नहीं लेंगे, तो वो हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, बहुत सी और बीमारियां भी हो जाती हैं। सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल से आपने देखा होगा कि इसको तो जो मेडिसिन है इसको दवाई रिएक्शन कर गई है, तो इस तरह का बोलते हैं, उसको बहुत सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। सेकंड देखिए, यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जब भी आप किसी चीज़ की दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा दवाई देते हैं, जैसे 2 या 3 डोज देते हैं, खुराक बोलते हैं जिनको, भाई इतनी खुराक आपकी, तो वो सारी हमें पूरी करनी चाहिए। जो भी प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, जितना डॉक्टर ने बताया वो सारा का सारा उसका कोर्स हमें करना होगा, तभी जो है जो डिज़ीज़ है उससे हम फ्री हो पाएंगे, उससे बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे। थर्ड देखिए, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कभी भी इफ़ेक्ट नहीं, ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, किसके खिलाफ, कोल्ड और फ्लू के खिलाफ। इसका मतलब जो एंटीबायोटिक हैं वो हमें कोल्ड, जो सर्दी जुकाम है, उससे निजात नहीं दिला सकता, उससे हमें ठीक नहीं कर सकता, ना ही फ्लू से। एज दे आर कोज्ड बाय वायरस, क्योंकि ये किसके कारण होते हैं, ये वायरस के कारण होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आजकल एंटीबायोटिक कुछ ऐसी हैं जो बहुत से डिजीज़ है उनमें भी दी जाती है और उनको भी ठीक कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एंटीबायोटिक के बारे में सारी चीज़ पता लग गई होंगी। आपने प्रिकॉशन सावधानियां भी देख लिया कि क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है और इसको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।